अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा को लेकर एक नई और विवादित पहल की है। ट्रंप द्वारा गठित गाजा बोर्ड ऑफ पीस सिर्फ गाजा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे संयुक्त राष्ट्र के एक वैकल्पिक वैश्विक मंच के तौर पर पेश किया जा रहा है। ट्रंप का दावा है कि यह अब तक का सबसे ताकतवर अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म होगा, जो दुनिया में शांति, विकास और स्थिरता के लिए काम करेगा। रविवार को ट्रंप ने इस बोर्ड में शामिल होने के लिए भारत, रूस, पाकिस्तान, तुर्की और कतर समेत कई देशों को औपचारिक न्योता भेजा है। ट्रंप के मुताबिक यह मंच पारंपरिक वैश्विक संस्थाओं से आगे जाकर तेज और निर्णायक भूमिका निभाएगा। लेकिन इस पहल ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। सबसे कड़ी प्रतिक्रिया चीन की तरफ से सामने आई है। चीन ने साफ कहा है कि अगर यह बोर्ड संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में नहीं आता, तो उसके लिए इसमें शामिल होना सहज नहीं होगा। चीन का कहना है कि वह हमेशा संयुक्त राष्ट्र को केंद्र में रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का समर्थक रहा है और उसी ढांचे के भीतर वैश्विक शांति को मजबूत करना चाहता है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गो जियाकुन ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हालात चाहे जैसे भी बदलें, चीन संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और बहुपक्षवाद पर आधारित व्यवस्था की रक्षा करता रहेगा। यह बयान ट्रंप की उस टिप्पणी के जवाब में आया जिसमें उन्होंने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र बना रह सकता है, लेकिन नया बोर्ड ऑफ पीस भविष्य में उसकी जगह ले सकता है। चीन ने यह भी पुष्टि की कि उसे अमेरिका की ओर से बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का निमंत्रण मिला है, लेकिन उसने यह स्पष्ट नहीं किया कि वह उसमें शामिल होगा या नहीं। दावोस में प्रस्तावित हस्ताक्षर समारोह को लेकर भी चीन ने कोई ठोस संकेत नहीं दिया और कहा कि उसका रुख पहले ही स्पष्ट है। इस बीच भारत का रुख बेहद संतुलित नजर आ रहा है। भारत ने ना तो इस बोर्ड का खुला विरोध किया है और ना ही बिना शर्त समर्थन दिया है। भारत फिलहाल अपनी पारंपरिक कूटनीति के तहत संयुक्त राष्ट्र केंद्रित वैश्विक व्यवस्था और व्यवहारिक संवाद दोनों को एक साथ लेकर चल रहा है। कुल मिलाकर ट्रंप का गाजा बोर्ड ऑफ पीस जहां अमेरिका की नई वैश्विक रणनीति की झलक देता है, वहीं चीन की आपत्ति और भारत की सतर्क चुप्पी यह दिखाती है कि दुनिया अभी भी संयुक्त राष्ट्र बनाम वैकल्पिक मंचों की बहस में बटी हुई है। आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि यह पहल वैश्विक सहयोग का नया रास्ता बनेगी या अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में नई खींचतान को जन्म देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट डेस्क।